जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। श्वेते ब्रसे समारुणाः श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं ददान महादेव प्रमोदतः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको महागौरी की कथा सुना रहा हूँ। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और संग फलदायिनी है। उनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं, सभी कलेश दूर हो जाते हैं। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी का उत्तम महत्व तुम्हें सुनाया। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है वह देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वही देवी विद्या उत्पन्न करती है। उसी विष्णु की माया ने ही, हे राजन, तुमको इस वैश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया है। यह पहले ही मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी जगदम्बा की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी आराधना करने पर मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष आदि प्रदान करती हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, कौष्टुक जी, इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर राजा सुरत ने उत्तम व्रतधारी महाभागमेधा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर तत्काल ही वह राजा तप करने के लिए चला गया। वह वैश्वी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के सूक्त तप करने लगा। वह वैश्वी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के मंत्रों का जाप करने लगा। फिर राजा तथा वैश्य दोनों नदी के समीप मुक्तका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन तर्पण आदि से धीरे धीरे थोड़ा आहार करते हुए निरार होकर एकाग्रचित्त देवी की आराधना में लग गए। दोनों मन लगाकर एकचित्त होकर देवी की आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इसी प्रकार स्वयं पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। तब तो जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया और तब राजा ने चंडिका देवी जी से बोले कि हे राजन कुलनंदन, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते हो वह मुझसे मांगो। इस प्रकार से माता चंडिका ने राजा और वैश्य दोनों से कहा, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म में अक्षय रहने का राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना का बलपूर्वक नाश करने के लिए अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहता ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाती है। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्यदेव के अंश द्वारा जन्म पाकर पृथ्वी पर आप सार्वणिक नाम के मनु होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो उत्तम वर मांगा है मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुमने उस ज्ञान की प्राप्ति। मार्कंडेय ऋषि बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित वर दिया। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इसी प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सुरत देवी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर श्रावणी नामक मनु हुआ। माता की इस स्तुति का पाठ सभी प्रकार के दुख, कष्ट एवं भय का नाश करने वाला तथा रिद्धि सिद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवती बोली, मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विश्वदेव रूप से सर्वत्र विचरती हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमारों को भी मैंने ही धारण कर रखा है। सोम, याम, विश्वकर्मा, सूर्य और ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं। जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हवि युक्त
सोम यज्ञादि का अनुष्ठान करते हैं, उन यजमानों का फल मुझ में ही विद्यमान है। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री पार्थिक और अपार्थिक दोनों वाली मैं ही हूँ। ब्रह्मा साक्षात सम्मित ज्ञान रूपा मैं ही हूँ। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अनंत जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवता इस प्रकार अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जीव को अन्नादि खाद्य द्रव्य भक्षण कराता है, देखता है, वह प्राण धारण करता है, सुनता है, ये सब क्रिया मेरे द्वारा ही सिद्ध होती हैं। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकते वे नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमने जो तत्व कहे उन्हें श्रद्धापूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रही हूँ। देवता और मनुष्यों द्वारा यही सेवित है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ, ब्रह्म बनाती हूँ तथा ऋषि और सर्व ज्ञान संपन्न सुमेधा बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरी आत्मा ने जगत पिता को उत्पन्न किया। इसके ऊपरी भाग से आनंद में कोश के अंदर विज्ञान में कोश में तेरा कारण अवस्थित है। मैं समस्त भुवनों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। सर्वलोक में मेरे शरीर से स्पष्ट हैं। मैं जलवायु की भांति प्रतीक होती हूँ, तभी ही यह सारी सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मृत लोक के परे भी विद्वान हूँ। यही तो मेरी महिमा है। माता, मैं मंत्र यंत्र स्तुति आवाहन ध्यान स्तुति कथा मुद्रा करना कुछ भी नहीं जानता हूँ। केवल तुम्हारा भजन किसी प्रकार करता हूँ। मेरे अपराध को क्षमा करें। अज्ञान से दरिद्रता से विरह से लिप्त हूँ। हे देवी, अपनी चरण सेवा में त्रुटि समझे हुए भी तुम मेरे अपराध को क्षमा करें। मेरा सर्व प्रकार से उद्धार करो। पृथ्वी की भांति पुत्रों के सरल स्वभाव से अपने पुत्रों के अपराध क्षमा करो। हे शिवे, मेरा त्याग कभी ना करो। समुचित रूप से मेरा ध्यान रखो। हे जगत माता, तेरी आराधना नहीं कर पाता हूँ, तब भी तुम्हारा स्नेह मेरे ऊपर निरंतर रहे। सभी को छोड़कर आपकी शरण में रहूँगा। मेरे शरीर को उपयोगी बनाओ। इस प्रकार से हाथ जोड़ करके माता के सामने इस क्षमा पान स्रोत को जरूर पढ़ना चाहिए। हे माता, यदि आपकी कृपा मुझ पर न हुई तो मैं बिना सहारा इस जगत के उदर पोषण ही बना रहूँगा। स्वपाकी जलपाकी मधुपाकी होकर भी निराश्रित रहूँगा। चिरकाल तक कोटि सुवर्ण मुद्रा की इच्छा रखता हूँ, हुआ तुम्हारा चिंतन करूँगा। हे जननी, जपनीय जप विधियों का कैसे ज्ञान करूँ। चिता की भस्म लेपक हलाहल विष का पान कर, दिशा का वस्त्र धारण कर, जटाधारी बन, कंठ में सर्पों को लपेटे, पशुपति शंकर के पतिवाली कपाल हाथ में लिए, भूतेशों की पालन करने वाली, जगदीश की पदवी देने वाली, हे भवानी, तुम्हारी शरण में फल मिलेगा। न मोक्ष की आशंका है, न संपूर्ण वैभव की इच्छा है, न मुझे ज्ञान की अपेक्षा है। शशिमुखी की सेवा करता हो रहूं, यही इच्छा है, और कोई मेरी इच्छा नहीं है। हे देवी, मेरे लिए आप यह वरदान दीजिए। हे मृडाली रुद्राणी शिवे, शिव भवानी का जप करूं। हे श्यामे, तुम यदि किंचित मात्र भी मुझ अनाथ पर कृपा कर दो तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा भजन करता रहूं। हे दुर्गे, दया देने वाली, मैं भूख प्यास के वशीभूत होकर भी तुम्हारा स्मरण करता रहूँगा। हे जगदम्बे, कृपा करके मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अष्टमी और नवमी के दिन माता के इन स्रोतों का पाठ करने से, स्तुति का पाठ करने से नवरात्रों का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। सभी को ये कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। माता दुर्गा की कृपा से जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। माता सदा ही अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। जय जगदम्बा की। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।